हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपका ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आपका CDS 2022 में अभी जो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है इंजीनियरिंग के बच्चे देते हैं और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो बच्चे देते हैं, और उस लेवल का पैटर्न पे आपका मैथ्स का क्या क्वेश्चन था और मैं सारे ट्रिक्स और फॉर्मूले बता चुका हूँ। और देखो कितना आसानी तरीके से सबको ट्रिक्स के साथ ठोकूंगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले एक बेसिक मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद उड़ाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो अगर आप पूछे मैक्सिमा मिनिमम, अगर मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू पूछे किसका कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये ट्रेंडिंग है। हमेशा एग्जाम में ये ट्रेंडिंग चल रहा है। अभी एग्जाम में ट्रेंडिंग चल रहा है। क्या कॉन्सेप्ट बोल रहा है? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, देखो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ आपका दे दिया जाए a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। अगर मैक्स पूछे तो क्या कर दोगे? कुछ नहीं, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मिनिमम पूछे तो क्या कर दोगे? माइनस आगे लगा देना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का अगर यहीं पे क्वेश्चन आपको दे रखा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, आसान है ये। 8 cos थीटा प्लस 6 साइन थीटा दे रखा हो, कुछ नहीं करना। अगर ये मैक्सिमम पूछे तो क्या करोगे? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 प्लस 36 100, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे मिनिमा पूछे m माइनस, तो रूट अंडर 8 का स्क्वायर माइनस बाहर लिखोगे प्लस 6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? माइनस रूट अंडर 10 माइनस 10 होगा। तो मैक्सिमम आपका 10 हो जाएगा और मिनिमा आपका -10 होगा। याद रखना, ध्यान दे लो, यहाँ पे क्या होगा? -10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट थे। अब जो क्वेश्चन बताना जा रहा है सारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और ये एनडीए में पूछा गया है। ये आपका सबके एग्जाम में, आपका जेवी, आरबीबी, एनटीपीसी, आपका जेई, एयरफोर्स, एनडीए, कोस्ट गार्ड, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम में अगर ये टाइप का क्वेश्चन मिल गया ना, उड़ा दोगे सीधा। एफकेट CDS के क्वेश्चन है 2022 में, इस बार पूछे गए हैं जो मैं पेपर दे के आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को कैसे तहलका के साथ उड़ाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपको एकदम आसान भाषा में कैसे समझना है, तो मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट पहले लिख लो जल्दी से। मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लिख लो। क्या करेगा? मैक्सिमम अगर ये दे रखा हुआ a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, तो आपको बच्चे क्या करना है, जैसे ही मैक्सिमा पूछे तो m प्लस क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। मिनिमा पूछे, ठीक है, मिनिमा माइनस कर दिया, समझ आ रहा है, मिनिमा है वो है, तो माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना, रूट अंडर। अगर वहीं पे आपका एग्जाम्पल 8 cos थीटा प्लस 6 साइन थीटा दे रखा है, तो आपका मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और ये कर दिया और आसानी से निकल गया 10 और -10, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मुझे पता है। चलो आगे अब बात करेंगे, सब क्वेश्चन को उड़ाएंगे। सारा क्वेश्चन बेहतरीन है, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आप कॉन्सेप्ट समझते जाओ, ठीक है ना। क्वेश्चन के साथ आप कॉन्सेप्ट समझते जाओ, ठीक है। उधर का नोट डाउन स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन कैसे उड़ता है। बोलते हो ना बहुत हार्ड है। देखो अब सारा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट आज तक मैंने, देखो ऊपर स्पेशल लिख के इंपॉर्टेंट लिख दिया, ठीक है ना। ध्यान रखना इस सारे सीरीज को। देखो अब पहला सीरीज देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट सीरीज देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट सीरीज आपका क्या बोल रहा है, सो देखो पहला सीरीज बोल रहा है साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर 3 और साइन स्क्वायर 5 प्लस डॉट साइन स्क्वायर 89। देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है कि a इसका पूछा जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं। देखो सबसे पहले देखो d माइनस a करना है, d माइनस नहीं, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय डिफरेंस और +1, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे देखो क्या करेंगे। सबसे पहले देखो लास्ट और पहला को जोड़ो, 90 आ रहा है क्या? 89 + 1 क्या 90 आ रहा है? हाँ आ रहा है। 89 + 1 90 आ रहा है? हाँ आ रहा है। 90 गुरुजी, हाँ आ रहा है। तो क्या करना है, 90 पूरेगा तभी माइनस करना है। देखो 89 - 1, देखो 89 - 1 डिफरेंस कितना है? यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, देखो
2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, मतलब सब में 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा और क्या +1, ठीक है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 88/2 + 1 काटोगे कितना बच गया 44, कितना बच गया 44 और +1 है ये। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे जल्दी से बता दो, 44 को 2 से डिवाइड करोगे। अब बोलोगे 2 से गुरुजी क्यों डिवाइड किया आपने, तो देखो 22 दूना 44, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे को ये समझ में ना लगा होगा, ये कंफर्म है, कुछ बच्चे को समझ में ना आया होगा कि क्या कर दिया गुरुजी आपने, क्या कर दिया, समझो। अब ध्यान से समझो, ध्यान से, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आपका आ गया 44, अब इसके बीच में sin² 45 भी तो आएगा, बीच में कहीं पे sin² 45 आएगा, तो स्क्वायर में दे रखा है तो उसका होता है 1/√2 होता है, तो स्क्वायर हो गया तो क्या 1/2 होगा, लॉजिक लगाओ 1/2 होगा, बीच में 1/2 होगा ना, क्योंकि cos² 45 आएगा, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया, तो क्या 22 हो गया और 1/2 हो गया। यही आपका राइट आंसर है, ये नोट डाउन कर लो, जिगर में डाल लो, ठीक है, जिगर में डाल लो। अब देखो अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। और जो बच्चे को नहीं समझ में आना वो समझो दिमाग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, फर्स्ट को इरेज करते हैं, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। 2 भी इसी टाइप का है, देखो अभी समझोगे, अभी वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है जो कि पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझो, देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या सेकेंड नंबर, क्या लास्ट क्या है 90 है गुरुजी, तो 90 प्लस क्या 5 95 हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लेंगे। किसको, 2 को जोड़ के क्या करना है 45 90 कंप्लीट करना है। 85 + 5 कितना 90 होगा, हाँ बिल्कुल होगा गुरुजी। तो क्या करेंगे 85 - 5, क्यों नहीं लिया 90, क्योंकि हमें दोनों को जोड़ के 90 होगा, उसी से माइनस करना है, क्योंकि 89 + 1 90 होता है, या 85 - 5 क्या होता है 85 + 5 90 होगा, तभी घटा रहा हूँ और 90 को छोड़ दिया, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में 5 डिफरेंस है, 5 लिख दिया, +1 लिखा। अब यहाँ पर क्या आ गया 80 आ गया, +5 1 हो गया, ये कितना हो गया 16, ये क्या हो गया 16 हो गया। अब देखो ध्यान से, 16 को फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, क्यों किया, उसमें भी मैंने कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करके फिर 2 से डिवाइड किया था, उसमें कॉमन डिफरेंस पहले 2 था, 2 को फिर से डिवाइड किया 2 से, क्योंकि cos² 45 इसके बीच में भी आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 2 से डिवाइड किया तो कितना बच गया, ये 8 बचा। अब एक बार बताओ, एक बात बताओ मेरे लाल, अब 8 तो हो गया और sin² 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और ये +1 इधर ही छोड़ दो। अब 8 + 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कुछ बच्चे को ये भी समझ में नहीं आया होगा, कुछ बच्चे को ये भी समझ में नहीं आया होगा, जल्दी बोलो, ये भी समझ में नहीं आया होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। अरे 8 हो गया, अब 8 हो गया और cos sin² 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 9 हो गया और 1/2, हमेशा लास्ट में 1/2। अब ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 को देखो कैसे किया था मैंने, 89 - 1 और बाई कितना डिफरेंस है 2 + 1, ये 88/2 + 1, ये क्या हो गया 44, फिर 2 से डिवाइड किया, ध्यान से देखना 44/2 + 1, अब क्या हो गया 22 हो गया, तो 22 1/2 कर दिया। इस 1 को कोई मतलब नहीं है, 1 ऐसे ही लिख रखा है, वो आपके फॉर्मूले होते हैं इसलिए, ठीक है, 1 ऐसे ही रखा है, कुछ किया नहीं ना किया। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर देखो 8 + 1, इसमें प्लस नहीं किया, sin² 90 की जगह +1 कर दिया, ठीक है ना, वो 1 इसलिए लिख दिया, और इसमें +1 कर दो एक, क्यों करोगे +1 करोगे इसलिए क्योंकि sin² 90, तो 8 + 1 9 1/2। उसी तरह देखो 22 हो गया, तो 22 को 1/2 कर दिया,
दोनों क्वेश्चन यहीं पे है, ध्यान से देख लो, समझ में आ गया। दोनों क्वेश्चन हो गए। अब थर्ड वैल्यू CDS 2022 में पूछा गया है, CDS 2022 में, और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये, इतना इंपॉर्टेंट कि आप सोच नहीं सकते। दोनों क्वेश्चन को फिर से रिपीट करवा दिया ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो कितना शॉर्टकट है, बहुत सिंपल, इसी बार पूछा गया, इसी बार एग्जाम दे के आया था मैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या करना है, बोलते हो ना कि क्या करना है गुरुजी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 मार्कर चेंज करते हैं, कुछ नहीं करना, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। क्या दे रखा है आपका 3600 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है, याद रखो, ए स्क्वायर कॉस, फॉर्मेट देख लो इसका, देखो क्या होगा फॉर्मेट इसका, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। जैसे ही दे रखा हो कुछ नहीं करना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देना है। कितना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 3600 का ए स्क्वायर, तो ये क्या लिखोगे 660, इसका लिखोगे 11 का कितना ए होल स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 171 का होल स्क्वायर, और 71 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा 17749, तो क्या हो जाएगा 5041, क्या आएगा 5041, आपका राइट आंसर है कितना 5041। समझ गए? तो यही फॉर्मूला और ये क्वेश्चन, बस इतना ही शॉर्ट ट्रिक था। इससे देख लो कितना आसान है, ये है ना आसान, आप खुद देख लो, इतना आसान क्वेश्चन था, और आपके एनडीए 2022 में पूछा गया था। जिसको पता है उसके लिए आसान है, नहीं तो भैया ये इतना आसान क्वेश्चन था नहीं जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन बच्चे की फट जाएगी अगर करने बैठा तो उसको, मगर इसका भी ट्रिक्स है, 1 सेकेंड में ठोकोगे। बता दूँ बता दूँ बता दूँ? चलो लो रिवील कर देता हूँ, अब भी रिवील करता हूँ। लो 1 सेकेंड में ठोक दो, अब 1 सेकेंड में ठोक दो, अब सीधा 1 सेकेंड में ठोक दो। अब कोई दिक्कत नहीं, 1 सेकेंड में ठोकोगे। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 4 इतना बड़ा दे रखा है, हम तो 1 सेकेंड में ठोकेंगे गुरुजी। देखो साइन स्क्वायर 6 थीटा प्लस 2 कॉस के पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन के पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस के पावर 4 थीटा। जब भी मामला ना सॉल्यूशन देखो इसका, जब भी मामला ना किसका दे रखा हुआ, जब भी, हमेशा, कब भी, जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर खूब पावर ठेपले हो ना, मतलब दे रखा होगा ना, क्या करना है पता है? कुछ नहीं करना है, साइन और कॉस ही सिर्फ हो तो बस थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन कुछ के पावर 0, सीधा लिखता हूँ, ठीक है ना। तो 2 इंटू यहाँ पर क्या, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 का पावर 0। अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस 6 के पावर 0, 0 क्या होता है 1 होता है, ये 3 इंटू 0 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू कॉस 4 0। अब ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, प्लस ये क्या हो गया 2 हो गया, माइनस 0 हो गया, माइनस 3 हो गया, तो आपका -1 राइट आंसर हो जाएगा। क्या -1। देखो ये CDS का क्वेश्चन है, मगर जिस बच्चे का दिमाग ना चलाना वो तो उसकी हालत ख़राब है। इसलिए बोलता हूँ ऐसा ट्रिक्स बता रहा हूँ ना जो आपके पेपर में सीधा देखने को मिलेगा और क्वेश्चन को चुटकी बजा के उड़ाओगे, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है, मगर पेपर में पूछा गया तो क्या हम सॉल्व नहीं करवाएंगे। CDS 2022 इसी बार पूछा गया है, इसी बार ट्रिग्नोमेट्री ऐसा पढ़ाऊंगा, बोला था ना, जो पढ़ाऊंगा ना वो पेपर में सीधा देखने को मिलेगा। 360 एंगल से पढ़ाता हूँ, 360 एंगल से, ठीक है। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। और ये 1 2 5 क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने कितना क्वेश्चन समझो 20 क्वेश्चन आपका हो गए। कॉन्सेप्ट को समझा करो, इसलिए बोलता हूँ कॉन्सेप्ट समझ गया ना, क्वेश्चन की तो वाट लगा दोगे किसी टाइप में, ठीक है। नोट डाउन करो पहले, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में भी घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। वही चीज़ है ना। देखो मेहनत करो, फल न मिलता ना, बहुत गुस्सा आता है,
ठीक है, कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मगर आप लोग मोटिवेट नहीं करते हो। कम से कम मैं बोलता हूँ हर एक वीडियो पे 100, 500, 600 लाइक होना चाहिए, मगर देखते हैं लाइक 4, 5, बस इतनी औकात है आपकी। अबे भैया एक बार देख लो वीडियो, जो बच्चे को नोटिफिकेशन गिरता हो चाहे उनके होम पेज पे आता हो, देख लोगे ना फ़ैन बन जाओगे, सीधा बोलता हूँ ना फ़ैन बन जाओगे। एक ही चीज़ ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके किस में पूछा गया था, सीडीएस में। क्वेश्चन नंबर 5 जो सीडीएस में पूछा गया था, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसका दो तरीका है, मैं चाहूँ तो कंपोनेंडो डिविडेंडो से अभी 1 सेकेंड में ठोक सकता हूँ, मगर क्या करूँ, मन ना है। कंपोनेंडो डिविडेंडो से देखो क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पता है क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा के 6/4 हो जाएगा, मगर उतना शॉर्टकट नहीं चलता हूँ, ठीक है ना। कंपोनेंडो डिविडेंडो बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। देखो क्या करोगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा 6 कॉस थीटा और इधर क्या हो जाएगा 4 साइन थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका 6/4 3/2 हो गया। पुट कर दो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। इतना भी ना करना पड़ता कंपोनेंडो डिविडेंडो, सीधा 6/4। ये भी ट्रिक्स है, कंपोनेंडो डिविडेंडो भी समझा दूंगा, टेंशन काहे लेते हो भैया, अभी है हम जिंदा है। देखो अब क्या करना है, 3 साइन थीटा और -2 कॉस थीटा, इसी की वैल्यू क्या होगी, पुट कर दो सीधा। पुट करोगे 2 × 3 प्लस 3 × 2 डिवाइड बाई 3 × 3, उसके बाद -2 × 2 क्या हो जाएगा आपका 6, 12, 9 में से 2 गया 7, 12/7। जिस भी बच्चे का होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का ऑप्शन यही दे रखा है ना, देख लेता हूँ एक बार देख लेता हूँ। 2 साइन थीटा प्लस 3 क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब देखो 9 में से 4 गया तो क्या बचेगा 5 बचेगा ना, तो क्या बचेगा 4 गया तो 5 बचेगा, तो 12/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 12/5। अब बताओ, आप बोलोगे गुरुजी बहुत टाइम, इसमें टाइम कहाँ लगा, समझाता हूँ इसलिए टाइम लगता है, ऐसे तो क्वेश्चन को ऐसे उड़ाओगे ना 1-1 सेकंड में। ऐसा ऐसा हल्का ट्रिक्स बता चुका, आप खुद देख के बता सकते हो। दोस्तों अगर चैनल पे नए हो, बस यही आशा करता हूँ कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठोक दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीडीएस का भी करवा रहा हूँ और सारे क्वेश्चन 360 लेके चलूँगा। जितना भी टफ पेपर होगा ना सारा पेपर को उड़ा दूंगा, आग लगा देंगे, ठीक है। मेहनत इतना जिगर से करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो, बस भाई को सपोर्ट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।